देखिए आज लेक्चर सेकंड चैप्टर विलियम तो मैं मूलरता पढ़ा चुका था फर्स्ट लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में आज मूलरता पढ़ाने जा रहा हूँ। मूलरता क्या होता है? मूलरता की परिभाषा होती है प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मूलरता कहते हैं। मूलरता क्या होता था? प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मूलरता कहते हैं। मूलरता को स्मॉल m से डिनोट करते थे। स्मॉल m इक्वल टू Na/WV। अगर ये ग्राम में है हम यहाँ 1000 का क्या करते थे? मल्टीप्लाई। Na इक्वल टू हमने बताया था Na इक्वल टू WA/Ma होता है, जहाँ विलेय की मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का द्रव्यमान। अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पे रखता था WA/Ma इंटू WB इंटू 1000 स्मॉल m से डिनोट कर देते। ये हमारी मूलरता का फार्मूला होता है। मात्रक मोल प्रति किलोग्राम या मोलल होता है। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात किया था प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। ये डिफिनेशन उसके था और ये फार्मूला था, इसे हमने न्यूमेरिकल में बताया था। आज नेक्स्ट टॉपिक है हमारा है मूलरता। सेम है, उसमें प्रति किलोग्राम था, यहाँ पे प्रति लीटर। प्रति लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर। इसका परिभाषा की बात अगर हम करें प्रति लीटर विलयन में उपस्थित प्रति लीटर विलयन में स्थित विलेय के मोलों की संख्या को प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मूलरता कहते हैं। मूलरता कहते हैं। प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मूलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल M इक्वल टू में हमारा फार्मूला होता है कैपिटल M इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। अगर लीटर में नहीं दिया है तो Na इक्वल टू V, मिलीलीटर में दिया है, ml में दिया है तो आप 1000 का मल्टीप्लाई करें। ये मूलरता का परिभाषा होता है। अगर मोलों की संख्या नहीं दिया है, अलग अलग भार दिया है, तो आप जानते हैं n इक्वल टू होता है फार्मूला W/m। Na का निकाल रहे हैं तो WA/Ma हो जाएगा सफिक्स में, तो WA/Ma इंटू V ml में होगा तो 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 का मल्टीप्लाई, जहाँ WA विलेय का भार, WA विलेय का भार, Ma विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान और V ml में हमारा क्या है? विलयन का आयतन।
बात करें, इसकी परिभाषा होती है प्रति लीटर, यानी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल कैपिटल एम इक्वल टू एन ए अपॉन वी, एम इक्वल टू एन ए अपॉन वी, अगर एम एल में है 1000 का मल्टीप्लाई होगा। अगर अलग अलग भार दिया आपको डब्ल्यू ए, तब फार्मूला एन इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन एम, स्मॉल एन इक्वल टू फार्मूला होता है डब्ल्यू अपॉन एम। हमने एन की जगह पे डब्ल्यू अपॉन एम पुट कर दिया और भी हमारा ऐसे लिखा था, लिख दिए। जहाँ पे डब्ल्यू ए विलेय का भार है, एम ए विलेय का द्रव्यमान है, क्योंकि हमने माना था शुरू में ए हमारा विलेय है और जो बी है क्या है, विलायक है, तो ए लिखा है, और डब्ल्यू से वेट यानी विलेय का भार, विलेय का भार हो गया, एम विलेय का द्रव्यमान, वी से आयतन हो गया, और एम हमारी मोलैरिटी, इंग्लिश में इसको कहते हैं मोलैरिटी, और मोललता को कहते हैं मोलैरिटी। इसको नोट कर लीजिएगा, फिर मैं न्यूमेरिकली बोलता हूँ। क्वेश्चन है हमारा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल को 92 ग्राम एथिल अल्कोहल को 92 ग्राम एथिल अल्कोहल को 500 ml जल में घोला गया। 92 ग्राम एथिल अल्कोहल को 500 ml जल में घोला गया, जल में घोला गया। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोलरता। क्वेश्चन है हमारा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल को 500 ml जल में घोला गया, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं मोलरता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का द्रव्यमान और गुणे आयतन। इसमें ml में है तो 1000 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। W ए विलेय का भार है, M ए विलेय का द्रव्यमान है, W ए हमारा विलेय का भार, M ए विलेय का द्रव्यमान और V से आयतन। विलेय का भार कितना दिया है 92 ग्राम, यानी डब्ल्यू ए का मान 92 ग्राम दिया है। एम ए चाहिए, एम ए कौन सा पदार्थ है, एथिल अल्कोहल है, फार्मूला C2H5OH। अगर इसका एटॉमिक मास यानी परमाणु भार निकालें, अणु भार निकालें तो क्या होगा, एक कार्बन का 12 होता है तो 2 कार्बन है तो 24 प्लस एक हाइड्रोजन का 1, 5 हाइड्रोजन 5 हो गया, एक ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। अगर आप इसको ऐड करें तो टोटल कितना है 46, यानी एम ए का जो मान है कितना 46 ग्राम, एम ए 46 ग्राम। और वॉल्यूम आपको कितना दिया है, वॉल्यूम यानी आयतन 500 ml दिया, आयतन 500 ml। वैल्यू पुट करिए, डब्ल्यू ए का मान 92 और एम ए की वैल्यू 46 और आयतन आपको 500 ml दिया है, मल्टीप्लाई 1000। 46 समझा 46, 46 टू जा 92, 5000 समझा 5000, 5000 टू जा 1000, 2 टू जा 4 मोलर, मोलर, मोलर ओवर, और या तो आप लिख सकते हैं इसको मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। ये कैपिटल एम यानी मोलैरिटी आई हमारी, नोट कर लीजिएगा।
क्वेश्चन था 92 ग्राम एथिल अल्कोहल को 500 ml जल में घोला गया, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। यानी WA का मान 92 दिया है, MA निकाल लेंगे एथिल अल्कोहल से तो 46 आ गया और आयतन आपको 500 दिया है। मोलरता का फार्मूला होता है M इक्वल टू WA/MA इंटू V और मल्टीप्लाई 1000। WA का मान 92 और MA 46 और आयतन आपको 500 ml मल्टीप्लाई 1000। 46 का भाग 92 दे दिए 2 आया, 500 का भाग 1000 दे दिए 2, 2 दूना 4 आ गया। यानी 4 मात्रक क्या होता है मोलरता का, मोलर या मोल प्रति लीटर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, दूसरा बता देते हैं। न्यूमेरिकल और इससे वीडियो स्टॉप करके आप लोग नोट कर लिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड को 250 ml जल में घोला गया, जल में घोला गया। प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। प्राप्त विलयन की प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। कैसे होगा, फिर वही फार्मूला हमारा, मोलरता इक्वल टू विलेय का भार बटे विलेय का द्रव्यमान गुणे आयतन और ml में है 1000 का मल्टीपल। आपको गिवन दैट क्या क्या दिया है, WA मान यानी 5.85 दिया है। अगर MA निकालेंगे, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है NaCl, यानी Na का परमाणु भार कितना होता है 23 प्लस क्लोरीन का 35.5। अगर इसको आप ऐड करेंगे तो 58.5 आएगा, यानी Ma का मान आ गया 58.5। और क्या दिया है, आयतन V इक्वल टू आपको दिया है 250 ml। ये वैल्यू सारी पुट करिए। WA का मान 5.85 और MA का मान 58.5 मल्टीप्लाई आयतन आपको दिया है 250 ml मल्टीप्लाई 1000। पॉइंट हटाइए, ऊपर एक जीरो और ये पॉइंट हटाइए, नीचे 2 जीरो, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए। 585 बन जाए 85, ये आपका 10, ये आपका 10/25। 5 से कट कर दीजिए, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 का डिवाइड 2 में दे दीजिए 0.4 मोलर। कैपिटल M कितना आएगा 0.4 मोलर या मोल पर लीटर। नोट कर लीजिएगा। देखिए अब पढ़ना है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज के 3 नाम है आपके, मोल अंश कहिए या मोल भिन्न कहिए या मोल भिन्न कहिए, इसी को यहाँ मोल अंश भी कहते हैं, मोल अंश। 3 नाम से जाना जाता है, इसके 3 नाम हैं। ठीक है, मोल प्रभाज या मोल भिन्न या मोल अंश। इसकी परिभाषा होती है 1 बिलियन में
एक बिलियन में एक बिलियन में किसी एक बिलियन में किसी घटक एक बिलियन में एक बिलियन में किसी घटक विशेष का किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज उस घटक के बिलियन में उपस्थित एक बिलियन में किसी घटक विशेष का मूल प्रभाज का मूल अंश उस घटक के मोलों की संख्या उस घटक के ऐसा लिखिए उस घटक के मोलों की संख्या एक बिलियन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित घटक के कुल मोलों की संख्या बिलियन में उपस्थित घटक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है बराबर होता है। एक बिलियन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल घटक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। एक बिलियन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित घटक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। एग्जाम्पल जैसे इसे चाई से प्रदर्शित करते हैं चाहे आप x भी लिख सकते हैं इस तरह या इस तरह जैसे भी आप लिखें सिंबल सबका सही है। ठीक है। एक बिलियन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित घटक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। एक बिलियन में उपस्थित किसी घटक के विशेष का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। इसे चाई से प्रदर्शित करते हैं या x से प्रदर्शित करते हैं। यदि घटक A के मोलों की संख्या Na घटक A के मोलों की संख्या Na डिफिनेशन आपकी यहाँ तक हो चुकी है। Na तथा घटक B के मोलों की संख्या तथा घटक B के मोलों की संख्या घटक B के तथा
घटक बी के मूलों की संख्या एन बी हो तो डिफिनेशन नोट कर लीजिएगा इसके आगे। यदि घटक ए के मूलों की संख्या n है, जैसे आपको एक्स ए घटक ए के लिए मूल प्रभाज निकालना है। घटक ए के मूलों की संख्या ऊपर, यही आपने कहा था, घटक ए के किसी विशेष का मूल प्रभाज उस भिन्न के विलेय के मूलों की संख्या या घटक ए के मूलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित घटक कुल मूलों की संख्या। अगर आपके ए बी सी जितने भी, अगर घटक ए है, बी है, सी है, डी है, तो सबका सम होगा। क्या होगा? सी भी होगा एन सी, डी होगा एन डी। जिसका निकालना होगा उसके मूलों की संख्या ऊपर रहेगा और बाकी सबका सम होगा। जैसे हम दो की बात अभी करें, एन ए बी, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। घटक बी के लिए हमें निकालना है किसके मूलों की संख्या ऊपर अपॉन में दोनों मूल, जितने भी मूल्स हैं दोनों का क्या होगा? सम। इसको इक्वेशन दो देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, समीकरण एक और दो को जोड़ते हैं। लेफ्ट लेफ्ट जोड़िए, राइट राइट जोड़िए, तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू, ये क्या है, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और दूसरा हमारा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम होगा, एन ए प्लस एन बी। ये भी क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी का भाग एन ए प्लस एन बी में देंगे वन टाइम, वन का मल्टीपल एन ए में एन ए प्लस लगा हुआ, प्लस लगा दीजिए, इसका डिवाइड इसमें देंगे वन टाइम, वन का मल्टीप्लाई एन बी में एन बी, यानी एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। देखिए सेम सेम है, कट पिट के हमारा, यानी एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू वन। यानी जो मूल प्रभाज होता है उसका सम कितना होता है? एक। अगर एक्स ए आपने निकाल लिया तो वन माइनस एक्स बी फार्मूला बन जाएगा। अगर एक्स बी आपने निकाल लिया है तो वन माइनस एक्स ए बन जाएगा। किसी भी घटक का अगर मूल प्रभाज आप निकालते हैं तो उस दोनों का सम या जितने भी कंपोनेंट का, जितने भी यौगिक का आप निकालेंगे, एक दो या तीन, तीनों का सम एक के बराबर आना चाहिए। अगर आपका आंसर एक से ज्यादा आता है तो आपका आंसर गलत है। ये चेक करने का फार्मूला है। एक्स ए प्लस एक्स बी, अगर दो कंपोनेंट का, दो कंपाउंड का आप निकाल रहे हैं तो दोनों को ऐड करिए। वो वन से छोटा हो, 0.9899 आ जाए, लेकिन 1.2 नहीं आना चाहिए। 1.1 आता है तो आपका आंसर रॉन्ग है। जहां एक्स ए क्या है, घटक ए का मूल प्रभाज, एक्स बी क्या है, घटक बी का मूल प्रभाज। घटक ना कहकर आप विलेय विलायक भी कह सकते हैं। यदि विलेय आप ए माने, विलेय ए मान लीजिए और विलायक बी, विलायक बी। तब अगर आपको विलेय का मूल प्रभाज निकालना है तो विलेय के मूलों की संख्या ऊपर अपॉन में विलेय प्लस विलायक के मूलों की संख्या। अगर विलायक के लिए निकालना है, विलायक के मूलों की संख्या ऊपर अपॉन में एन ए प्लस एन बी, यानी विलेय की मूलों की संख्या विलायक। विलेय और विलायक दोनों की मूलों के मूल प्रभाज को जोड़ दिए, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट जोड़ दिए, एलसीएम लासा लिए, काट पीट की, कितना आया, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू वन। यानी विलेय और विलायक का मूल प्रभाज जो है दोनों का सम किसके बराबर है? एक के बराबर है। अगर विलेय का मूल प्रभाज निकालना है वन माइनस एक्स बी निकालना है वन माइनस एक्स ए। निकल देखते हैं, ये चेक करने का तरीका, यानी एक्स ए प्लस एक्स बी दोनों का सम जो है एक के बराबर आना चाहिए या एक से कम आना चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे न्यूमेरिकल है,
92 ग्राम इथेनॉल को 92 ग्राम इथेनॉल को 72 ग्राम जल में घोला गया। एथेनॉल ले लीजिए और दूसरा आपका एसीटोन। 92 ग्राम एथेनॉल को 116 ग्राम एसीटोन में घोला गया। एसीटोन में घोला गया। एसीटोन में घोला गया। अपनी मर्जी से क्वेश्चन बनाया गया है, कुछ भी बना दीजिए। घोला गया 92 ग्राम एथेनॉल को 116 ग्राम एसीटोन में घोला गया। विलयन में एथेनॉल के मोल प्रभाव की गणना कीजिए। दोनों के मोल प्रभाव की गणना कीजिए। ऐसा करिए, दोनों फाइंड हो जाएगा। विलयन में दोनों के मोल प्रभाव की गणना कीजिए। मोल प्रभाव की गणना कीजिए। मोल प्रभाव की गणना कीजिए। यानी आपको x एक बार C2H5OH निकालना है। दूसरा जो निकालना है x ऑफ एसीटोन का फार्मूला, इसी को कहते हैं प्रोपेनॉन CH3COCH3। एक एसीटोन का निकालना है, दूसरा एथेनॉल का निकालना है, यानी एथिल अल्कोहल का निकालना है। दो का मोल प्रभाव निकालना है। पहले हम एथिल अल्कोहल के लिए निकालते हैं। जो जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। यानी W ऑफ C2H5OH हमें 92 ग्राम दिया गया है। अभी इसका हमने Ma निकाला था, 46 ग्राम आया था फार्मूले से। फिर देख लीजिए, C2H5OH है, एक कार्बन का 12 तो 2 है तो 24, 5 हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु भार, 5 हाइड्रोजन है तो 5 और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 और हाइड्रोजन का 1, दोनों को ऐड करिए 46 आएगा। ठीक है, और क्या दिया है? एसीटोन दिया है, Ma का मतलब M ऑफ C2H5OH और W ऑफ CH3COCH3 116 ग्राम दिया गया है। और M ऑफ CH3COCH3 कितना आएगा निकाल लेते हैं। CH3COCH3, एक कार्बन का 12 प्लस एक हाइड्रोजन का 1 तो 3 हाइड्रोजन का 3, फिर 12 कार्बन का ऑक्सीजन का 16 और कार्बन का 12 और एक 3 हाइड्रोजन है तो 3, 12 3 15 प्लस 12 और 16, 12 3 15, 15 15 30, 16 12 28, 30 और 28 कितना है 58। ठीक है, यानी एसीटोन का परमाणु भार कितना है 58। ये इतनी वैल्यू मुझे गिवन है। ठीक है, 4 वैल्यू। अब सिंगल सिंगल निकालते हैं। x ऑफ C2H5OH निकालते हैं। फार्मूला इसके मोलों की संख्या ऊपर रहेगा, C2H5OH अपॉन में N ऑफ C2H5OH प्लस का N ऑफ CH3COCH3। N बराबर फार्मूला होता है W अपॉन, यानी W ऑफ C2H5OH अपॉन में M ऑफ C2H5OH पूरे का अपॉन W ऑफ C2H5OH अपॉन में M ऑफ C2H5OH प्लस W ऑफ CH3, ये सफिक्स में रहेगा, ऐसे लिखिएगा आप लोग, बराबर ना लिख दीजिएगा CH3, ये गलत तरीका है। नीचे सफिक्स में CH3COCH3 अपॉन में M ऑफ CH3COCH3, ये फार्मूला बना। वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा।
डब्ल्यू ऑफ सी टू एच फाइव कितना है 92 और में 46 पूरे का अपॉन 92 अपॉन 46 प्लस का 116 अपॉन 58। देखिए कट करेंगे 46 टू जा 92 46 58 टू जा 116 2 अपॉन 2 प्लस 4 का डिवाइड 2 में देंगे 2 वन जा 2 जा 4 1/2 यानी 0.5 ये आ गया एथेनॉल का। नोट कर लीजिएगा एक्स ऑफ C2H5OH हमारा 0.5 आ गया। तो दूसरा भी मैंने फार्मूला बताया था एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 यानी एक्स ऑफ C2H5OH प्लस एक्स ऑफ CH3COCH3 इक्वल टू 1। जो दोनों का सम है किसके बराबर है एक। अगर आपने एक निकाल लिया तो दूसरा ऑटोमेटिक 1 से माइनस कर दीजिए निकल आएगा। उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। 1 माइनस C2H5OH नोट कर लीजिएगा। तो 1 माइनस 0.5 तो ये भी कितना बचा 0.5 यानी एक्स ऑफ CH3COCH3 भी कितना आ गया 0.5 और एक्स ऑफ C2H5OH भी हमारा कितना आया था अभी 0.5। अगर दोनों को आप ऐड करिए 1 के इक्वल आएगा 0.5 प्लस 0.5 इक्वल टू 1 यानी 1 इक्वल टू 1 1 के इक्वल है आपका आंसर राइट। ठीक है बाकी नेक्स्ट नोट कर लीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपसे।